हाउस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि विद दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जिसमें हम फर्नीचर मार्केट्स, फर्नीचर शॉप्स और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस देखेंगे, जगह देखेंगे जहाँ पर अगर आप आपके घर का रेनोवेशन करने वाले हैं और ऑब्वियसली लूज फर्नीचर जैसे चेयर्स है, डाइनिंग टेबल्स है, सोफ़ा सेट्स हैं, वो सब आप कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी जगहें हम देखेंगे। और ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं कचेरी मार्केट से ना। कचेरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कुछ लोग भिवंडी मार्केट से के नाम से भी जानते हैं। तो थाना से अगर हम देखेंगे तो 15-20 मिनट ड्राइव के डिस्टेंस पे ये जगह है। और हम एक लैंडमार्क से प्रोबेबली विवियाना मॉल या जुपिटर से एक मैप भी डाल देंगे। तो अगर आप ये मार्केट विजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये लोकेशन फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड स्लाइटली अनवेल, इसके लिए शायद इस वीडियो में थोड़ा सा धीरे धीरे बात करूँगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। और आप अभी मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं ये मार्केट स्टार्ट होता है और एक रोड के दोनों साइड पे बहुत सारे शॉप्स हैं। द फर्स्ट शॉप विच इज़ नेक्स्ट टू द क्रीक इज़ संजार। और ये वीडियो डिटेल वीडियो नहीं है जहाँ पर हम हर एक शॉप में जाके देखेंगे, बट दिस विल बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। और अगर आप ये मार्केट विजिट करने वाले हैं तो कौन से शॉप में आपको कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, फिर वो इंडियन फर्नीचर हो या इम्पोर्टेड फर्नीचर हो, वो भी हम सब कुछ देखेंगे। आज हमारे साथ शुभम है, वो शूटिंग द वीडियो एंड स्वप्निल इज़ ऑल्सो विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मार्केट में एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर रोड की दोनों साइड में शॉप्स है और जैसे मैंने कहा अगर क्रीक इज़ बिहाइंड मी, तो राइट साइड के जो सारे शॉप्स हैं थोड़े छोटे हैं। लेफ्ट साइड में आपको बड़े बड़े शॉप्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्नीचर आइटम्स आप देख सकते हैं, बहुत फर्नीचर पीसेस आप देख सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद संजार। हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, जैसे मैंने कहा क्विकली आपको एक ग्लांस में दिखा देंगे कि क्या क्या है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेड फर्नीचर में बहुत वैरायटी है, बहुत सारे सोफ़ा सेट्स हैं वो भी देखेंगे, डाइनिंग टेबल भी देखेंगे। तो जब आप सिलेक्शन के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली आप डिटेल में देख सकते हैं हर एक फर्नीचर। अगर आपको न्यूट्रल्स में चाहिए, किसी स्पेसिफिक कलर्स में चाहिए, ऑब्वियसली विथ इम्पोर्टेड फर्नीचर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है, आई थिंक आपको आपकी जगह के लिए स्पेसिफिक फिट डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल में भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको स्टोन टॉप में चाहिए या ग्लास टॉप चाहिए या वुडन टेबल टॉप अगर आप चाहते हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस देखना पॉसिबल है एक जगह पर, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप पीछे देखेंगे तो डेकोरेटिव मिरर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आजकल अगर आपने देखा होगा कि एंट्री जहाँ से घर की होती है लॉबी में एक गुड बाय मिरर देते हैं, कॉन्सोल होता है। वैसे जगह पर अगर आपको कोई डिफरेंट मिरर लगाना है रादर देन प्लेन मिरर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं। आउटडोर फर्नीचर लेना है आपके बालकनी के लिए, टेरेस के लिए, आप चाहते हैं कि कॉफ़ी टेबल और 2 सीट्स हो या कोई स्विंग आपको लेना है, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये बाहर भी रखेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। बहुत बार ये कंसर्न होता है कि नॉर्मल फर्नीचर बाहर रखेंगे बारिश में ख़राब हो जाता है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑल वेदर प्रूफ वाला मटीरियल इसके लिए यूज़ होता है। स्पेसिफिकली आउटडोर के लिए बनाया हुआ फर्नीचर है, तो आप बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हैं। एक टिपिकल आउटडोर फर्नीचर की एक इमेज होती है जो थोड़ा सा एक प्लास्टिक ही दिखता है, वैसे नहीं है। इफ यू सी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ रखना है तो जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए, पर अगर उतनी जगह भी नहीं है तो आई थिंक कॉम्पैक्ट पीसेस में भी बहुत कुछ है। यू कैन फाइंड समथिंग विच लुक स्टेशनरी बट ये रिवॉल्विंग है और नीचे व्हील्स नहीं है बट ओनली द टॉप पार्ट इज़ रिवॉल्विंग, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो ऐसी कई चीज़ें हैं। एक बकेट काइंड ऑफ चेयर है, दैट इज़ ऑल्सो नाइस। दिस ऑल्सो लुक्स रियली रियली नाइस।
सेट है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसके पीछे का पैटर्न देखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। और ये जो एक सेट है, अगर बहुत बड़ा टेरेस है आपका और आप चाहते हैं कुछ आउटडोर सीटिंग एरिया हो, पार्टी एरिया हो, तो यहाँ पर ये जो सेट है इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इसका कॉस्टिंग अराउंड 1 लाख है। और जिसमें एक 3 सीटर इंक्लूडेड है, ये एक 2 सीटर इंक्लूडेड है, 2 सिंगल चेयर्स है और ये एक सेंटर टेबल है जिसके नीचे दिस इज़ क्वाइट हैवी बट एक्चुअली इसके नीचे थोड़ी जगह है, सो इफ एट ऑल यू वांट टू कीप समथिंग अंडर दिस यू कैन। और एक साइड टेबल भी इंक्लूडेड है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस फैब्रिक इज़ दैट कि आप इसको बाहर भी रखेंगे, इसमें अगर पानी भी गिरता है तो ये कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। सो अनलाइक घर में अंदर जो इंडोर वाला इंडोर यूज़ के लिए बनाए हुए कुशन्स होते हैं वो अगर आप बाहर रखेंगे ऑब्वियसली बारिश में ख़राब हो जाएंगे, आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बट दिस इज़ एज आई सेड अ मटीरियल विच इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर आउटडोर यूज़, तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं बाहर वाले एरिया। जैसे हमने संजार देखा वैसे ही वही स्केल के यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, फिर वो इन होम है, वाइट हाउस है, एम्पायर है, मॉबल है। ऐसे आई थिंक इस स्केल के अप्रॉक्सीमेटली 15 शॉप्स यहाँ पे होंगे। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे आएंगे तो टाइम निकाल के आइएगा। वन मोर टिप, जब भी आप फर्नीचर सिलेक्ट करते हो, फिर वो सोफ़ा सेट हो, स्पेसिफिकली फॉर सोफ़ा सेट, कई बार आपने देखा होगा क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो बहुत सारे शॉप्स देखते हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही शॉप में जाके देखेंगे, तो बहुत सारे शॉप देखते हैं और प्राइजेस कंपेयर करते हैं। तो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ सोफ़ा सेट तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इफ अ पर्टिकुलर सेट इज़ फॉर 1 लाख तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ किया है फ्रेमवर्क के लिए, जो फैब्रिक यूज़ किया है या लेदर यूज़ किया है, उसकी पर मीटर की कॉस्ट क्या है। तो व्हेन यू कंपेयर टू सोफ़ा सेट्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंदर क्या मटेरियल है, फोम कौन सा यूज़ किया है, और जैसे मैंने कहा फैब्रिक या लेदर का कॉस्ट क्या है। सो दैट वाज वन टिप। लेट्स गो। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये मार्केट फ्राइडे को बंद होता है, तो जब भी आप आने वाले हो मेक श्योर इट्स नॉट फ्राइडे, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स आई थिंक फ्राइडे को बंद होते हैं। और 90% कितने बजे मार्केट खुलता है, कितने बजे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एक अराउंड 11 o'clock यू शुड कम हियर एंड देन कुछ डब्बा या कुछ लेकर आइए, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। देयर इज 1 or 2 ढाबास हियर एंड देयर, बट इफ़ यू वांट हाइजीन देन कुछ साथ में लेकर आइए। आई थिंक स्पेसिफिकली इन कोरोना टाइम जब सुपर कॉशियस और तब आई थिंक आपको जैसे मैंने दिखाया आप शायद टपली का चाय नहीं पिएंगे। तो आई डोंट नो, जस्ट ये बताना हमारा काम है। बट अगर आप आएंगे और आपको कुछ आई थिंक अच्छा और इंटरेस्टिंग कोई जगह आपको खाने की मिली तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स। या देयर आर सम लेन्स लाइक दिस, तो फिर ऐसा पैरेलल देयर आर 2-3 शॉप्स, मतलब ऐसा खाली दे आर लाइक वेयर हाउसेस, बिग वेयर हाउसेस। एंड संजार हो गया, इन होम हो गया, ये साइड में भी लाइन है पूरे शॉप की। एंड देन देयर इज वाइट हाउस एट द एंड। तो फिर ये लेन्स में भी चेकआउट द शॉप, दे आर गुड। देखिए स्वप्निल यहाँ पे बहुत बार क्लाइंट्स के साथ आता है और ऑब्वियसली मैं भी बहुत विजिट करती हूँ, बट आई थिंक मैं अगर 5 बार आती हूँ तो स्वप्निल आई थिंक 7-8 बार तो आता है। और जैसे ही आपकी चॉइस है मिनिमलिस्टिक, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, जो भी आपको फर्नीचर चाहिए उसी के साथ अगर वुडन वाला ट्रेडिशनल कार्विंग वाला फर्नीचर आपको पसंद है तो उसमें भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। उसमें भी कुछ शॉप्स है उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर मिलता है। देयर आर ब्रांडेड शॉप्स ऑल्सो, जैसे कि मॉबल है, तो यू कैन जस्ट पैन, शुभम यू कैन जस्ट पैन टू मॉबल। तो देयर मॉबल है जो एक ब्रांड है, एंड मॉबल इज एग्जैक्टली अपोजिट द रैम्प दैट लीड्स डाउन। बेसिकली दिस इज द एंट्री टू द होल मार्केट। एंड मॉबल है, आगे बाकी के भी शॉप्स हैं, एंड देयर आर सम आर्टिफैक्ट शॉप्स ऑल्सो, वेरी ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट शॉप्स हियर, so you can check them out as well. Also there is one more interesting comment. This is like to enter actually market. तो इस
तरीके से अगर आपको आपके घर के लिए आर्टिफैक्ट्स लेने हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट जस्ट फर्नीचर। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको वॉल्स पे कुछ लगाना है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। प्लेट आता है ग्लॉसियर। तो दिस शॉप इज़ क्लासिक और यहाँ पर आपको लेज़र कटिंग करके भी मिलता है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी पैटर्न में कुछ चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं, और लेज़र कट करके आपको मेटल में भी वॉल पे कोई आर्टिफैक्ट लगाना है तो वो भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे मैंने कहा कुछ बहुत बड़े शॉप्स हैं, G+1 G+2, जहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर पीसेस भी आपको मिलेंगे। उसी के साथ कुछ छोटे शॉप्स भी हैं जहाँ पर शायद जगह थोड़ी कम है बट बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक अगर आप आपके घर का रिनोवेशन करने वाले, रिनोवेशन स्टार्ट भी कर लिया, तो मेक श्योर एक दिन निकाल के आइएगा, सब कुछ देख लीजिए, आपको आई एम श्योर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। नाउ विद दिस आई थिंक ये वीडियो एंड करते हैं, और एक सेकेंड वीडियो में जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक शॉप्स में जाके हम अंदर से फर्नीचर भी दिखाएंगे, क्या रेंज है, क्या प्राइस रेंज, फैब्रिक मटेरियल, उसकी भी बात करेंगे। बट ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।